हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 21। क्या कह रहा था? रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एपी। मतलब इस बार क्या है, एपी एक है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे एपी टू एपी दे रखी थी और जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो सेम थे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट है बट एपी सेम है ना। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले। फॉर एपी जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा? ए। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? डी। ठीक है, अब आगे देखो। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स। जैसे फर्स्ट अगर मैं एम टर्म्स बोलूं और एन टर्म्स बोलूं तो उनका रेशियो कितना दे रखा है आपको? एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास? एम बाय टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। नीचे देखो एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टू से टू ही नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या फाइनली? फाइनली हमारे पास बच गया देखो एम। और देखो इस एक एम से एक एम भी कैंसिल हो जाएगा, इस एक एन से ये एन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ फिर मैं। फाइनली देखो क्या बच गया? एस एम, एस एन आपके पास यहाँ बच गया एम बाय एन। यहाँ बच गया आपके पास टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। और ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? शो डेट द, ये आपके एक फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो उसको चाहो तो। शो डेट द रेशियो ऑफ द एम एंड nth टर्म का रेशियो जो है ये होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको पहले क्रॉस कर लेते हैं, काम करते हैं। इसको इधर, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको। ये हो गया एन डी माइनस डी, और ये एन इधर आएगा। यहाँ पे देखो टू ए प्लस एम डी माइनस डी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो पूरे को। टू ए एम प्लस एम एन डी माइनस एम डी, टू ए एन प्लस एम एन डी माइनस एन डी। चलो ठीक है, अब क्या करें? इस इक्वेशन को एक काम करता हूँ, मैं पीछे ले लेता हूँ उठा के। एक सेकेंड, स्पेस भी नहीं है वैसे। हाँ, अब देखो अपने पास ये इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करना है अपन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको? उठा के इधर लियो, टू ए एम, ये उठा के इधर लिया है मैं, माइनस टू ए एन हुआ। इधर देखो यहाँ क्या है अपने पास? प्लस एम एन डी। और यहाँ पर देखो ये क्या है, इसको उठा के लाएंगे माइनस एम एन डी। यहाँ कितना है? माइनस एम डी। यहाँ कितना है? पॉजिटिव हो जाएगा इधर आएगा तो एन डी। अब आप कॉमन लो इनमें से, इक्वल्स में जीरो बच गया। इधर से कॉमन लोगे तो टू ए निकला, और ये एम माइनस एन। इधर से कॉमन लेंगे हम डी, तो डी क्यों? ये तो कट गया ना ये तो यार। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। एम एन डी और ये एम एन डी, हाँ ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर से कॉमन ले लो, एक काम करो है ना। इधर से हमने कॉमन लिया माइनस डी। देखो यहाँ से माइनस डी चला गया तो पॉजिटिव एम हो गया, और ये माइनस नेगेटिव हो गया ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी पता लग जाएगा आपको, ताकि हम एम माइनस एन को सेपरेट कॉमन ले सके। अब बच क्या गया देखो, टू ए माइनस डी इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो के नीचे जाएगा, टू ए माइनस डी इक्वल्स टू जीरो, डी उधर जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जहां हम डी की वैल्यू टू ए लिख सकते हैं या टू ए की वैल्यू डी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब जो फाइंड करना है उस पर आते हैं भाई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। टू ए इक्वल्स टू डी हमारे पास आ गया है एक, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर शो डेट द mth एंड nth टर्म, यानी ए एम और ए एन का जो रेशियो है वो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे तो हम उससे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। क्या आएगा देखो, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है सर, ठीक है, डी की वैल्यू लिख दो टू ए। टू ए साफ दिख रहा है, ए कॉमन है। क्या बच गया यहाँ से? और यहाँ से अगर यहाँ से एक ए निकल गया तो क्या बचा है यहाँ पे? वन प्लस एम माइनस वन टू। यहाँ भी एक निकल गया यहाँ से पूरे से, है ना। तो वन प्लस एन माइनस वन टू, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना?
1 + 2m - 2 अपॉन 1 + 2n - 2। 2m इसमें से माइनस होगा तो -1 बचेगा यहाँ पे, और ये 2n यहाँ पे -1 बचेगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। क्लियर है यहाँ पे? और ये आपका प्रूफ आ गया, देखो किसका प्रूफ है ये? am an, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 21।